हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया यार। ये लेक्चर चैप्टर जो ख़त्म हो गया है, बस 5-7 मिनट का लेक्चर रहा है। तो भैया आपने जो भी लेक्चर करवाया था 2 घंटे पहले, उसमें क्यों नहीं करवाया? अरे यार उसमें आपको पता है यार, मैं बार बार बोलता हूँ तो आपको लगता है यार क्या ही इंसान है, कहाँ ही रहता है, ये कौन सी दुनिया में रहता है। सच में लाइट चली गई, इस वजह से वो उतना ही रह पाया, और उसके आगे का अब मैं आपको दे रहा हूँ। चलो कोई नहीं, 5-7 मिनट का है, बाकी सारी चीज़ें बता दी थी मैंने आपको। तो मैंने आपको बताया था संरक्षण कैसे करें, है ना, उसकी बात कर रहे थे कि भाई संरक्षण करना है, सारी बात है, लेकिन इस जैव विविधता का संरक्षण कर कैसे सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था, एक बताया था मैंने आपको स्वस्थानी, ठीक है, स्वस्थानी संरक्षण। स्वस्थानी का मतलब है कि जो प्राकृतिक जो आवास है वहां पर ही अपन जाकर उसका संरक्षण कर दें, वो स्वस्थानी संरक्षण हो जाएगा। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हॉटस्पॉट आते हैं जो कि 34 हैं, राष्ट्रीय उद्यान आते हैं जो कि 90 हैं, जीवमंडल रक्षित असंरक्षित क्षेत्र है जो कि 14 है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 448 है, और पवित्र उपवन है। अपवित्र उपवन कौन से, उनकी बात करूंगा मैं, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनकी बात करूंगा, और ये पवित्र उपवन होते क्या उनकी बात करूंगा ना। फिर दूसरा बाह्य स्थान है, एक तो होगा सब स्थानीय, ठीक है भाई, जहां पर वो चीज रहती है वहीं जाकर अपन क्या कर दिए, उसके जो प्राकृतिक जो उसका जो घर है वहीं पर जाके उसका कर दिया अपन ने, उसको संरक्षण दे दिया। अब दूसरा क्या है, बाह्य स्थान है, अपने क्या किया, उसको प्राकृतिक जो उसका आवास है वहां से वो निकाल कर लाए, और अपन ने कोई नया आवास बना रखा था उसमें लाकर उसको रख दिया, और वहां पर जाकर उसको क्या कर दिया, संरक्षण दे दिया। एग्जाम्पल बताऊं आपको, तो चिड़ियाघर आपने देखा होगा सबने, ठीक है, तो चिड़ियाघर जो है उसमें क्या करते हैं, जानवर को ले गए और एक जो अलग से जो जू है, ठीक है, उसके अंदर लाकर उसको रख दिया, ठीक है। तो वो ऐसा कोई जंगल थोड़ी ना है, वो बनाए हुए हैं वो सारी चीज जगह है ना, तो जंगल से लेके आए जानवर को और उस जू के अंदर रख दिया, और उसके बाद में उसको संरक्षण कर रहे हैं, संरक्षित रख रहे हैं ना। तो बाह्य स्थानीय क्या है, एक्स-सिटू संरक्षण क्या होता है, प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर लाकर संरक्षण करना, ये आपका हो गया बाह्य स्थानीय। इसके अंदर कौन आ जाएगी, जबकि जंतु उद्यान जूलॉजिकल पार्क आ जाएगा आपका, वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन हो जाएगा, ये किसके लिए, पौधों के लिए, और जंतु उद्यान किसके लिए, जानवरों के लिए है, वन्य जीव सफारी पार्क, ठीक है, और बीज बैंक। बीज बैंक कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या हो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अपने पास अपन ने क्या कर रखे हैं, उन प्लांट्स के बीजों को स्टोर कर रखा है, ठीक है, उन प्लांट्स के बीजों को क्या कर रखा है, अपन ने स्टोर कर रखा है। अब मान लो कल को वो विलुप्त भी हो गए तो अपने पास में बीज रहेंगे, अपन उनको वापस क्या करा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हॉटस्पॉट की। ये हॉटस्पॉट होता क्या, मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं जी, मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है। मोबाइल के हॉटस्पॉट का मतलब ये एक क्षेत्र है, ठीक है, अपन ने एक क्षेत्र बना रखा है, ठीक है, उस क्षेत्र के अंदर क्या रह रहे हैं, ये नेचुरल है, ठीक है, ये तो अपने को पता ही, क्योंकि नेचुरल क्यों है, क्योंकि ये सब स्थानीय के अंदर आता है ना, सब स्थानीय के अंदर आता है, मतलब ये अब कोई एक जंगल है उसको अपन ने क्या बना दिया, हॉटस्पॉट बना दिया, ठीक है, और उसके अंदर क्या रहेंगे, आपके जो जानवर हैं वो रहेंगे, उनको संरक्षित रखा जाएगा ना। शुरू में कितने थे, 25 हॉटस्पॉट थे, और आज के टाइम पर कितने हो गए, 34 हॉटस्पॉट है, ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है। भारत में कितने हॉटस्पॉट है, 3 हॉटस्पॉट है, कौन कौन से, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय, यह आपको याद रखने हैं। क्षेत्र कितना है इन हॉटस्पॉट का, 2% से भी कम क्षेत्र है इनका, ठीक है, जो हॉटस्पॉट है इनका जो क्षेत्र है वो कितना है इनके पास में, सिर्फ 2% से भी कम है, लेकिन इनके पास में जो स्पीसीज हैं, जो जातियां हैं वो बहुत सारी हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये हॉटस्पॉट जो है इनके पास में जो क्षेत्र है, जो एरिया है वो तो बहुत कम है, लेकिन इनके पास में जातियां बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो जातियां अधिक है, क्षेत्र कम है। उच्च स्थानिकता भी, जो उच्च स्थानिकता का क्या मतलब है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडेमिज्म। क्या मतलब होता है इसका, कि भैया ऐसी जातियां जो सिर्फ आपको हॉटस्पॉट में देखने के लिए मिले, उसके अलावा वो आपको कहीं भी ना देखने के लिए मिले, ऐसी जातियों क्या बोलेंगे, एंडेमिज्म, और हिंदी में उच्च स्थानिकता, ठीक है। तो ये उच्च स्थानिकता एंडेमिज्म क्या हुआ, वो प्रजाति और कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी प्रजाति जो और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ आपको हॉटस्पॉट में मिले, उसको एंडेमिज्म कहा जाता है। हॉटस्पॉट द्वारा विलोपन की दर 30% तक कम किया जा सकता है ना। जो ये हॉटस्पॉट बनाने से क्या फायदा हुआ भैया, इससे अपन ने क्या करें, जो चीजें विलुप्त हो रही थी ना, जो विलोपन की जो दर थी उसको अपन ने 30% से कम कर दिया, ठीक है। तो हॉटस्पॉट बनाने से फायदा ये हुआ कि जो विलोपन की जो दर चल रही थी उसको अपन ने 30% कम कर दिया, है ना। अब बात करते हैं पवित्र उपवन। ये पवित्र उपवन क्या चीज है भैया, पवित्र उपवन क्या है, इंग्लिश में इनको सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। तो पवित्र उपवन वो जगह है जिनको लोग ऐसे पवित्र स्थान मानते हैं, उन पेड़ों को पूजते हैं, उन जगह को पूजते हैं, वहां पर कोई गलत एक्टिविटी वो नहीं होने देते हैं, और वहां के पेड़ों को वो काटने नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर उनकी पूजा की जाती है,
ठीक है। तो पूजा करेंगे लोग तो उनकी क्या है, एक आस्था जुड़ी हुई है, तो वहां पर कोई गलत काम नहीं कर सकता, वहां पर कोई शिकार नहीं हो सकता, वहां पर कोई पेड़ों को नहीं काट सकता, तो चीजें बची रहेंगी ना, तो इससे क्या है, अपनी जैव विविधता बची रहती है। तो पूजा करना अच्छी बात है ना। हाँ, तो यहां पर लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, पवित्र स्थान मान रहे हैं उनको, तो इसलिए वो क्या है, वहां पर वो जो जैव विविधता वो बची रहती है। तो ये भी एक तरीका है। तो पवित्र उपवन कहाँ है, मेघालय की जो खासी तथा जैंतिया जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, वो हो गई आपकी राजस्थान की अरावली, ठीक है, कर्नाटका तथा महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश के की सरगुजा, चंदा, बस्तर क्षेत्र, ये सारे क्या है, पवित्र उपवन के अंदर आते हैं। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, मेघालय की खासी तथा जैंतिया जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, और राजस्थान की जो अरावली पहाड़ियां हैं, और कर्नाटका तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा और बस्तर जो क्षेत्र है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, पवित्र उपवन माने गए। यहाँ के लोग जो है उन एरियाज को, जो ये क्षेत्र मैंने आपको बताए, इनको पवित्र मानते हैं, वहां पर कोई गलत एक्टिविटी वो नहीं होने देते हैं, ठीक है, और उन पेड़ों को, उन जानवरों को वो बचा के रखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लोगों का मतलब आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन इससे क्या है, एक जैव विविधता जो है वो बची रहती है, जो जातियां हैं वो बची रहती हैं, ठीक है। अब जो अपन लास्ट का जो पैराग्राफ है वो अपन देख रहे हैं इस चैप्टर का, वो क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, एक तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहले हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, ये ध्यान में रखना, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहां हुआ था, रियो डी जेनेरो के अंदर हुआ था ये, ठीक है। और ये कब हुआ, 1992 के अंदर ये हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ, रियो डी जेनेरो के अंदर, है ना, और ये 1992 के अंदर हुआ था। सभी राष्ट्र शामिल हुए थे इसके अंदर, सारे देश जो शामिल हुए थे। अब ये क्यों हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था, जैव विविधता को बचाने के लिए, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, कि भाई आपस में कैसे संरक्षण कर सकते हैं, तो सारे देश आपस में मिले, मतलब एक मीटिंग हुई इनकी, और उसका नाम दिया गया पृथ्वी सम्मेलन, और इंग्लिश में अर्थ समिट बोलते हैं इसको। और कब हुआ ये, 1992 के अंदर, जगह याद रखना, रियो डी जेनेरो के अंदर, है ना। फिर पहले पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसके बाद में हुआ विश्व शिखर सम्मेलन। कौन सा हुआ, विश्व शिखर सम्मेलन। ये कहां हुआ, जोन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर है। ये 2002 की बात है, ठीक है, 2002 के अंदर हुआ। वो पहले कहां हुआ था, जो पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, अरे 1992 के अंदर, है ना। और ये जो है आपका विश्व शिखर सम्मेलन, ये कब हुआ, 2002 के अंदर। कहां हुआ, जोन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर ये हुआ था। इसमें 190 देशों ने क्या ली, प्रतिज्ञा ली। यहां पर खास बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो आपका विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें क्या हुआ, 190 देश जो है उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हम 2010 तक क्या कर देंगे, ये जो आज जिस दर से जैव विविधता का विलोपन हो रहा है, इसको हम बहुत कम ले आएंगे। ऐसी इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी 2002 के अंदर 190 देशों ने। तो 190 देशों ने प्रतिज्ञा ली कि 2010 तक जैव विविधता की क्षति दर को कम करेंगे। तो ये हुआ थे दो, आपको ध्यान में रखना, पृथ्वी सम्मेलन और विश्व शिखर सम्मेलन। कब हुए, वो 1992 के अंदर रियो डी जेनेरो के अंदर हुआ था, और ये हुआ कहां पर, जोन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, 2002 के अंदर हुआ था विश्व शिखर सम्मेलन। तो इसी के साथ अपना चैप्टर होता है खत्म, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वैसे कुछ खास समझने वाली चीजें नहीं थी, जहां हुई थी वो मैंने आपको बताई है। एनसीईआरटी की चीजों को आसान करके आपको बताने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और यह भी उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर के बाद में इस चैप्टर की एनसीईआरटी भी पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कल जेनेटिक्स की क्लास आ जाएगी। थोड़ा सा देखो दिक्कत हो रही है मुझे पता है, लेकिन कल जेनेटिक्स की क्लास आ जाएगी। और बढ़िया से पढ़ते रहो यार। वेडनेसडे को टेस्ट होगा आपका, ठीक है, और मैं उसके लिए ऐप के लिए भी काम चल रहा है, तो आपके लिए ऐप भी आ जाएगा जिसमें प्रॉपर आप टेस्ट दे पाओगे, और क्लासेस भी फिर लाइव थोड़ी सी करने की कोशिश रहेगी। तो ऐप के लिए भी चल रही है बात, लेकिन 3 सितंबर तक शायद वो भी बन जाए, उम्मीद करता हूँ ऐसी। बाकी 3 सितंबर को आपकी पूरी बायोलॉजी का टेस्ट रहेगा, तो वो उसकी तैयारी अभी से कर दो यार। स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ने स्टार्ट कर दो, रिवीजन रखो अपना। और वेडनेसडे को टेस्ट रहेगा, उसका सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो तैयारी बढ़िया से रखो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।